जाचो जसमान में जाचो बेड़ी लेका गियास नूतर लेका बेलियास प्रभु सियो जाचो जसमान में जाचो आज के मिस्सा पूजा बलिदान में हम फादर जोआकिम मिंच, निर्मल तिर्की, अलेक्जेंडर लकड़ा, अजय कुमार लकड़ा और क्रिस्टोफर एक्का को हम विशेष रूप से आज अपनी प्रार्थना में इस मिस्सा पूजा बलिदान में हम याद करेंगे, क्योंकि वे पौरोहितिक जीवन का वे आज वर्षगांठ मनाते हैं। उन्हें प्रभु प्रचुर मात्रा में अपनी आशीष और कृपा से भरे, प्रभु उनके जीवन का मार्ग बने, उनके जीवन की सच्चाई बने, उनके जीवन का केंद्र बिंदु बने। इसके साथ साथ आज हम प्रतिमा कुजूर और संदीप कुजूर जो आज अपना जन्मदिन मनाते हैं, उनके मम्मी पापा और उनके परिवारजन विशेष रूप से इन्हें इस मिस्सा पूजा बलिदान में याद करने के लिए हमें आग्रह करते हैं कि ईश्वर उनके जीवन का केंद्र बिंदु बने, जिसने उन्हें जीवन दान दिया है और उन्हीं के मार्ग और जीवन में वे चल सकें और अपने जीवन को वे कामयाब बना सके, सफल बना सके, उनका जीवन सुखद रहे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। प्रभु, हम किसके पास जाएं? आप ही के पास तो अनंत जीवन है। क्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, हम सभी उसे अनंत जीवन को पाने के लिए आज के इस प्रातः बेला में प्रभु वेदी के पास हम आए हैं। उसी के जीवन में सम्मिलित होने के लिए, उसी के जीवन को पाने के लिए और उसी के जीवन द्वारा संचालित होने के लिए हम सभी एकत्रित हुए हैं। वही हमारे जीवन का केंद्र है, उसी से हम पोषित होते हैं, उसी से हमारा विश्वास बलिष्ठ बनता है और उसी विश्वास में हम अपने आप को प्रभु के पुत्र पुत्रियों के रूप में पाते हैं और अपने आप को हम उसी प्रभु के छत्र छाया में सुरक्षित पाते हैं। आइए उसी प्रभु के पास हम आए और हम प्रार्थना करें कि प्रभु सदा हमारे परिवारों में रहे,
परिवारों का जीवन बने। हम प्रत्येक के जीवन का वे केंद्र बिंदु बने और उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं की अगुवाई में, उन्हीं की प्रेरणा में हम जीवन को जी सकें और अपने जीवन को ईश्वरमय बना सकें। आइए हम थोड़ी देर मौन रहें और अपने आप को योग्य बनाएं कि हम आज के इस मिस्र पूजा बलिदान में हम योग्य रीति से भाग ले सकें, पाप मुक्त हो सकें और प्रभु के जीवन के एक अभिन्न अंग के रूप में हम अपने आप को पा सकें। आइए थोड़ी देर मौन रहें और अपने सभी पापों के लिए पश्चाताप करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान का परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने वचन से और अपना कर्तव्य पूर्ण करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैंने अपने से सब दूतों, सब संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। 856 त्राणकर्ता ईश्वर, तूने ही हमें स्वतंत्र किया है। हमारे इस मुक्ति का मूल्य तेरे पुत्र ने अपने रक्त से चुकाया है। हम तुझसे जिए और तेरी शरण में सुरक्षित रहें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ, प्रेरित चरित्र। पिसिदिया के अंताकिया पहुंचकर पौलुस ने सभागृह में यह कहा, भाइयों, इब्राहिम के वंशजों और यहाँ उपस्थित ईश्वर के भक्तों, मुक्ति का यह संदेश हम सबों के पास भेजा गया है। यरूशलेम के निवासियों तथा उनके शासकों ने यीशु को नहीं पहचाना। उन्हें दंडाज्ञा दिलाकर उन्होंने अनजाने ही नबियों के वे कथन पूरे कर दिए जो प्रत्येक विश्राम दिवस को पढ़कर सुनाए जाते हैं। उन्हें प्राणदंड के योग्य कोई दोष उनमें नहीं मिला। फिर भी उन्होंने पिलातुस से अनुरोध किया कि उनका वध किया जाए। उन्होंने उनके विषय में जो कुछ लिखा है सब पूरा कर उन्हें क्रूस के काट से उतारा और कब्र में रख दिया।
ईश्वर ने उन्हें तीसरे दिन मृतकों में से पुनर्जीवित किया और वह बहुत दिनों तक लोगों को दर्शन देते रहे जो उनके साथ गलीलिया से यरूशलेम आए थे। वे ही अब जनता के सामने उनके साक्षी हैं। हम आप लोगों को यह सुसमाचार सुनाते हैं कि ईश्वर ने हमारे पूर्वजों से जो प्रतिज्ञा की थी उसे उनकी संतति के लिए अर्थात हमारे लिए पूरा किया है। उसने यीशु को पुनर्जीवित किया, जैसा कि द्वितीय स्तोत्र में लिखा है, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हालेलुया। हालेलुया। मैंने अपने पवित्र पर्वत सिय्योन पर अपने राजा को नियुक्त किया है। मैं ईश्वर की राजाज्ञा घोषित करूंगा। प्रभु ने मुझसे कहा, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है। अनुवाक्य। हालेलुया। मुझसे मांगो और मैं तुम्हें सभी राष्ट्रों का अधिपति तथा समस्त पृथ्वी का स्वामी बना दूंगा। तुम लोहे के दंड से उन पर शासन करोगे, तुम उन्हें मिट्टी के बर्तनों की तरह चकनाचूर कर दोगे। अनुवाक्य। हालेलुया। हे राजाओं, अब भी समझो। हे पृथ्वी के शासकों, शिक्षा ग्रहण करो। डरते कांपते हुए प्रभु की सेवा करो और उसकी आज्ञाओं का पालन करो। अनुवाक्य। हालेलुया। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु के पीछे। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम्हारा जी घबराए नहीं। ईश्वर में विश्वास रखो और मुझ में भी विश्वास रखो। मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जाता हूँ। मैं वहां जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊंगा और तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, जिससे जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। मैं जहाँ जा रहा हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थॉमस ने उनसे कहा, प्रभु, हम यह भी नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ का मार्ग कैसे जान सकते हैं? यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, कोई भी बड़ा व्यक्ति या प्रसिद्ध व्यक्ति जब अपनी प्रसिद्धि में होता है तो उससे पूछा जाता है कि उसके प्रसिद्धि का मुख्य या कहें इस जगह पहुंचने का मुख्य कारण या प्रेरणा के स्रोत कौन है, जिसने आपके जीवन को इतना प्रभावित किया और आज आप जहां हैं वहां पहुंचने में उसने मदद की है। कई बार लोग किसी व्यक्ति का नाम लेकर के कहते हैं कि इस व्यक्ति ने मेरे जीवन को बहुत प्रभावित किया और आज अगर जो भी हूँ तो इसी के कारण हूँ। कई व्यक्ति होंगे जिनके जीवन को
सांसारिक चीजों ने प्रभावित किया और केवल उसी के प्राप्ति के लिए वे जीवन जीते रहे और उस शिखर तक वे पहुंचे। कोई पैसे के लिए, कोई प्रसिद्धि के लिए और कुछ प्राप्त करने के लिए लोग किसी ना किसी के द्वारा प्रेरित या प्रेरणा उन्होंने पाया है। हम भले ही हम उस प्रसिद्धि को हमने नहीं पाया है, हम एक साधारण व्यक्ति की तरह हम जीवन जी रहे हैं, लेकिन फिर भी आज चाहे हम एक पुरोहित ही क्यों ना हो, चाहे हम एक सिस्टर ही क्यों ना हो, चाहे हम आम जनता ही क्यों ना हो, आज आइए हम जरा पूछें कि मेरे जीवन को सबसे अधिक किसने प्रभावित किया है। अगर आज मैं जो भी हूं, किसके प्रेरणा से या इसमें किसका हाथ बहुत ज्यादा है। हम में से कई कह सकते हैं कि फलाना फादर की प्रेरणा के कारण ही आज मैं जो हूं वह हूं। कोई कहेगा कि किसी व्यक्ति विशेष को वे नाम लेकर के कह सकते हैं कि उसके कारण आज जो भी मैं हूं उसके कारण ही हूं। कोई सांसारिक बातों को लेकर के कहेंगे कि नहीं, इस घटना के कारण आज जो भी हूं मैं उस घटना के कारण ही हूं। एक विश्वासी के रूप में आज आइए हम पूछें अपने आप से कि मेरे जीवन का या मेरे जीवन को प्रभावित करने वाला कौन ऐसा व्यक्ति है और जिसके कारण आज जो भी मैं हूं वह उसी के कारण। जरा हम गौर करें और हमारे जीवन में कई बार हम पाएंगे कि स्वयं प्रभु यीशु ख्रिस्त ही हमारे जीवन के स्रोत हैं और उसी के कारण आज जो भी हूँ मैं उसी के कारण हूँ। क्यों? क्योंकि वही मेरे जीवन का मार्ग है, वही मेरे जीवन का सच्चाई है और वही मेरे जीवन का जीवन है। अगर मार्ग नहीं है, जैसे आप जंगल में हैं, तो आप जिधर भी बन सकता है आप चलते हैं, कोई निश्चितता उसमें नहीं होती है। लेकिन अगर मार्ग है तो आप निश्चित तौर पर उसी मार्ग पर आप चलेंगे। अगर कहीं सच्चाई नहीं है तो क्या आप उसकी खोज में जाएंगे? जी नहीं। और इसलिए जहां सच्चाई है तो आप उसकी खोज में आप जाएंगे, आप उसे समझेंगे और अपने जीवन में उसे प्राप्त करने का, उसे हासिल करने का प्रयास आप करेंगे। अगर जीवन ही नहीं है तो क्या आप उसे जीने का प्रयास करेंगे? जी नहीं। आप कुल मिलाकर के एकदम शून्य की तरह आप रहेंगे, जो भी आ रहा है उसको आप जीने का प्रयास करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में कोई निश्चितता नहीं है, कोई निश्चितता नहीं है। और इसलिए आज मेरे जीवन का मार्ग, सत्य और जीवन स्वयं यीशु है। और इसलिए अगर मेरे जीवन का मार्ग यीशु है तो उस मार्ग पर मैं चलने का प्रयास में करूं, जो मेरे लिए सुख, प्रेम और भाईचारा, जो मेरे जीवन का मार्ग है, जो यीशु के जीवन में था, प्रेम, भाईचारा, शांति, और उसी को मैं इस मार्ग के द्वारा हासिल करने का प्रयास में करूंगा। अगर यीशु मेरे जीवन का सच्चाई है तो उस सच्चाई को मैं पाने का प्रयास में करूंगा। कोई दूसरी चीजें जो सांसारिक चीजें हैं वो मेरे जीवन को क्यों प्रभावित नहीं कर सकी? क्यों? क्योंकि हमने उस सच्चाई को पा लिया है और इसलिए हम उसी सच्चाई
पर हम चलने का प्रयास करते हैं और उसी सच्चाई के लिए हम सब कुछ हासिल करने का प्रयास हम करते हैं। अगर यीशु मेरे जीवन का मार्ग है तो मैं सांसारिक जीवन या सांसारिक चीजों की ओर मैं क्यों दौड़ूं, जो मेरे लिए केवल शरीर के लिए तो दे सकता है लेकिन आत्मा के लिए दे नहीं सकता। और इसलिए प्यारे भाई और बहनों, प्यारे माता पिता, अगर मेरे जीवन का या मेरे जीवन को प्रभावित करने वाला यीशु है तो वही मेरे जीवन का मार्ग बने, वही मेरे जीवन की सच्चाई बने और वही मेरे जीवन का जीवन बने या केंद्र बिंदु बने, जिसके लिए मैं अपना संपूर्ण जीवन को मैं समर्पित कर सकूं। आज यह बहुत बड़ा प्रश्न है हमारे सामने। हम अपने आप में जरा गौर करें और पूछें कि आज मेरे जीवन का मार्ग क्या है। क्या दुनियावी ऐशो आराम, लाखों रुपये और पैसे, क्या मैं उससे अपने जीवन में हासिल करने का प्रयास कर रहा हूं? अगर ऐसा है तो हम यीशु के उस मार्ग से हम भटक चुके हैं। अगर यीशु मेरे जीवन की सच्चाई है तो क्यों हम असत्य का सहारा हम लेते हैं? हम अपने जीवन को सांसारिक माया मोह में हम क्यों भ्रमित करते हैं? जरा गौर करें। हम स्वयं से पूछें कि आज मैं किसके लिए जी रहा हूं? मेरे जीवन का केंद्र बिंदु कौन है? क्या दुनियावी माया मोह, रुपया पैसा? शायद प्रभु आज संत थॉमस के मुख से कहते हैं, प्रभु आज मुझे मार्ग बताइए। मैं कई प्रकार की समस्याओं में मैं फंसा हूं, मैं दुनियावी बातों में मैं लिप्त हो चुका हूं। मेरा जीवन बहुत ही कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है। प्रभु मुझे मार्ग बताइए, प्रभु मुझे मार्ग बताइए। मेरे घर की समस्याओं से मैं घिरा होता हूं, मुझे राह सूझता नहीं है। प्रभु मुझे आज मार्ग बताइए ताकि मैं उस मार्ग पर मैं चल सकूं। प्रभु हम प्रत्येक को आशीष दें। E28 सब कुछ हमरे के चढ़ाती रौरे के हमार चौकी चढ़ाती रौरे के हमार चौकी धरती के फल फूल से जीवन छपारा, धरती के फल फूल से जीवन छपारा, रौरे दया के सीने के आवाज की रौरे दया के सीने के आवाज की सब कुछ हमरे के अब चढ़ा के रौरे के अब हमार चौकी चढ़ा के रौरे के अब हमार चौकी। प्रिय प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हम लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें प्रभु के नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए
और हमारे तमाम समस्त के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करिए। हे प्रभु, अपने इस परिवार की भेंट दयापूर्वक ग्रहण कर ले। तेरे संरक्षण में यह तेरे दानों का सदुपयोग करके अनंत पुरस्कार प्राप्त करें। यह विनती सुन ले अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। प्रभु में मन लगाइए। अब प्रभु अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें, जब क्रिस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। ये हमारे लिए अपने को सदा बलि चढ़ाते हैं और हमारे पक्ष में तेरे सम्मुख निरंतर दुहाई देते हैं। ये एक बार बलि चढ़ चुके हैं, अब फिर कभी नहीं मरेंगे, क्योंकि मर जाने पर भी ये सदा जीवित हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फूला नहीं समाता है, और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्व पृथ्वी की महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय, अन्य वेद प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि तू अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नई और अनंत का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परम पिता, यह हमारे अपने प्रभु की मृत्यु और स्थिति में तुझे जीवन की ऊर्जा और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा निवेदन है कि हम सब जो इसका शरीर तथा रक्त करते हैं, वह आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंच और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि दे तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन सभी भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में प्रलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम प्रत्येक पर दया दृष्टि डाल, विशेष करके प्रतिमा और संदीप जो आज अपना जन्मदिन मनाते हैं, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। हम और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेतगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रही, तेरा स्तुति गान कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।
इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आत्मा के साथ तुझे समाधान तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, आज जिस परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं, पारिवारिक या व्यक्तिगत या सामाजिक, इस परिस्थिति के मार्ग मेरे जीवन का कौन है? जिस परिस्थिति में आज मैं पड़ा हूं, उससे निकलने का मार्ग स्वयं प्रभु यीशु ख्रिस्त है। आइए हम उसे प्रभु यीशु ख्रिस्त के पास आए, क्योंकि वही हमारे जीवन का मार्ग है। और इस परिस्थिति में अगर हम निकल सकते हैं, अगर हम ईश्वर के उस शांति को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें उसी मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। आइए हम उसे प्रभु से प्रार्थना करें, जैसे कि स्वयं प्रभु ख्रिस्त ने हम प्रत्येक को सिखलाया है। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र अच्छा हो, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल दे, से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर प्रकार की विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति और एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा प्रभु के साथ हो। हम सभी परस्पर प्रेम भाव रखें। ईश्वर की मेहर संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की मेहर संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की मेहर संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य हम सब जो प्रभु के स्मृति भोज में बुलाए जाते हैं। ये प्रभु मैं से कि तुम मेरे आत्मा चंगी हो जाए। F47 जैसे हिरन जल के लिए तरसता है, उस भांति हृदय मेरा तेरे लिए तरसता है। जैसे हिरन
प्रभु मेरा आश्रय है, तुझ पर मेरा भरोसा है। इसीलिए हृदय मेरा तेरे लिए तरसता है। जैसे हिरन जल के लिए तरसता है, उस भांति हृदय मेरा तेरे लिए तरसता है। तू प्रभु मेरा पालनहार, तुझ पर मेरा कल्याण है। इसीलिए हृदय मेरा तेरे लिए तरसता है। जैसे हिरन जल के लिए तरसता है, उस भांति हृदय मेरा तेरे लिए तरसता है। तू प्रभु मेरा चरवाहा, तुझ पर मेरा कल्याण है। इसीलिए हृदय मेरा तेरे लिए तरसता है। जैसे हिरन जल के लिए तरसता है, उस भांति हृदय मेरा तेरे लिए तरसता है। मेरे पीछे दोहराएंगे। हे प्यारे प्रभु यीशु, हे प्यारे प्रभु यीशु, मैं दृढ़ विश्वास करता हूँ, मैं दृढ़ विश्वास करता हूँ ये आप परम प्रसाद में कि आप परम प्रसाद में उपस्थित हैं। उपस्थित हैं। मैं आपको अपने हृदय में ग्रहण करना चाहता हूँ। ब्रह्म प्रसाद में आपको साक्षात ग्रहण करना अभी संभव नहीं है। अतः मेरे प्रभु आप मुझ अयोग्य के हृदय में आत्मिक रूप से आने की कृपा कीजिए। इस घड़ी मेरे हृदय में आने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। कोरोना वायरस संक्रमण से निजात पाने हेतु प्रार्थना। हे पिता ईश्वर, तूने स्वर्ग और पृथ्वी को और जो कुछ में है सब कुछ की रचना की है। मानव को सारी सृष्टि पर अधिकार देकर तूने अपनी महानता प्रदर्शित की है। हे पिता, प्रथम मानव ने तेरी इच्छा ठुकराई, वह तुझसे नाता तोड़कर मृत्यु का शिकार बन गया। उस समय तूने उस पर अपनी अपूर्व दया प्रदर्शित की। हमारे पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब के माध्यम से तूने जिस राष्ट्र की स्थापना की, क्रूसित क्रिस्त ने उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। इस तरह तेरे एकलौते पुत्र ने सबका निर्माण किया। इस बड़ी कृपा के लिए हम तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देते और तेरी प्रशंसा करते हैं। हे अब्बा पिता, नोह के समय जल प्रलय और अब्राहम के समय धरती आग से
तूने भोग विलास एवं वासना में संलिप्त लोगों का सर्वनाश किया। तूने सदस्यों के प्रगटों को मारा और उनकी सेना को लाल सागर में डुबोया। इस तरह तूने मानव के पापाचरण का प्रतिशोध किया, लेकिन नबी निवासियों को तूने पश्चाताप का मौका देकर अपनी दयालुता और सहनशीलता का अनूठा परिचय दिया है। तूने कहा है, अपने अस्तित्व की शपथ, मुझे उसकी मृत्यु से प्रसन्नता नहीं होती, बल्कि इससे होती है कि वह अपना कुमार छोड़ दे और जीवित रहे। वर्तमान में कोरोना महामारी द्वारा निर्मित परिस्थितियां मानव के नियंत्रण से बाहर हो गई है। इस विदेशिका ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अनगिनत लोग प्रतिदिन बेमौत मारे जा रहे हैं। हे प्रेमी पिता, इस संकट की घड़ी तू अपनी दयालुता को पुनः याद कर और दुनिया के सब लोगों की सुधि ले। अपने पुत्र के पवित्र रक्त के द्वारा शरीर और आत्मा से हमें शुद्ध कर और सारी मानव जाति को पाप और मृत्यु के दुष्परिणाम से बचा ले। तो भला है, इस संकट के समय में हमारा उद्धार कर। हे वैद्यों के वैद्य, कोरोना वायरस प्रभावित सभी रोगियों को अपनी चंगाई का वरदान दे। सभी कर्मियों और नेताओं को विवेक, धैर्य और आत्मबल देने की कृपा कर। राष्ट्रों में एकता, शांति, भाईचारा तथा आपसी सहयोग की भावना स्थापित कर। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। आमीन। हे मां मरियम, पीड़ितों की सहायिका, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, प्रभु के साथ धन्य स्त्रियों में और धन्य का फल यीशु। हे संत मरिया, हमें ईश्वर की मां, प्रार्थना करें हम पापियों के लिए और हमारी मरने के समय। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, अपनी दयालुता के कारण पास करके कृपा दानों के द्वारा तो इस संसार को चंगाई प्रदान करता है। अपनी दया से अपनी कलीसिया की सहायता कर कि विश्वासी गण इस संसार में रहते हुए स्वर्ग की राह पर निरंतर अग्रसर होते रहें। यह प्रार्थना सुन हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा हम सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम सब विदाने प्रभु की शांति सदा साथ रहे। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया।